दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो अभी मैं हूँ हॉलबाग में। यहाँ PRT ट्रेनिंग चल रही है जिला सैनिक बोर्ड की ओर से, और आज हमारे CO सर आ रहे हैं और पूरे कैंप की आज ओपनिंग है। तो हम यहाँ पे बोर्ड डेकोरेट कर रहे हैं। बैच हमारा 6 चल रहा है अभी, यानी 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है हमारे इस कैंप को। और अभी आज CO सर आ रहे हैं ओपनिंग करने के लिए। तो ये है हमारा क्लासरूम। अभी सारे बच्चे अंदर गए हुए हैं और मैं यहाँ पे इन लोगों को, मतलब जो सारे कैडेट हैं उनको पढ़ाती हूँ। और अभी हमारा बैच 6 चल रहा है। आज इसका ओपनिंग डे है, तो दिखाते हैं आपको। लेकिन बेस्ट ये है कि जहाँ से बच्चा कुछ सीख के लेता है, ठीक है। एकेडमी बहुत खुली है, और ये जो जहाँ आप लोग बैठे हो ये सब आपके फादर की वजह से, ना कि आपकी वजह से। अगर आप जैसे और भी बच्चे यहाँ पे आते, तो अगर हम ओपनली या सिविलियन के लिए करते तो बहुत से बच्चे होते हैं। ये सिर्फ ओनली फॉर आर्मी पर्सन है। विदाउट आसाम राइफल वालों को भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाता। पैरामिलिट्री फोर्स CSF वगैरह ये इनको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप अपने फादर के उसमें आए हो बेटा, अपॉर्चुनिटी ये मत देखिए कि हर कोई आदमी ऑप्शन नहीं बनता, हर कोई आदमी एवरेज नहीं सकता। कुछ को बिना परिश्रम के बहुत कुछ मिल जाता है, और किसी को परिश्रम करने के बाद भी नहीं मिलता। लेकिन हरासमेंट कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंजिल सबको मिलती है। किसी को आगे मिलती है, किसी को पीछे मिलती है। इस बात को मदर फादर खिला रहे यहाँ तक। इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अपने पैरों में खड़ा होना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो मेहनत कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है। जो बच्चा अपने टाइम लिमिट को और अपनी एज का पूरा फायदा उठाता है, वो बच्चा सक्सेस होता है। मैं नहीं चाहता कि इसमें से कोई बच्चा रुके, लेकिन वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है। दूसरी बात, इंस्ट्रक्टर तभी इंटरेस्ट लेता है जब बच्चा वहाँ पे इंटरेस्ट लेता है। चाहे वो फिजिकल के इंस्ट्रक्टर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो मैम हो एजुकेशन की। आप मैम अगर आपको एजुकेशन पढ़ा रही है, मैं नहीं जानता कि इसमें सारे बच्चे एक जैसे होंगे। आप कईयों के दिमाग में ये रहता है कि यार मेरे को तो आता ही है, मेरे को तो आता ही है, अरे ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने 10th में पढ़ा है। बेटा ये भूल जाना, ये वर्ड्स यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन भी बताता हूँ। किसी भी चीज़ का पॉज होता है। जो इंसान ऐसी चीज़ बोलता है कि यार मैंने 10th में पढ़ा है, ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का है, उस लड़के से बोलना जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंड सेट उस समय काम नहीं करेगा। तो ये है हमारा अशोक छात्रावास, जहाँ हमारा हॉलबाग का कैंप चल रहा PRT ट्रेनिंग का, और आज है ओपनिंग डे। और यहाँ अंदर चलती है हमारी क्लास, और यहाँ आज CO सर आ रहे हैं। ये है हमारे परफॉर्मेंस रजिस्टर, ये है रिटर्न का। तो कुछ इस तरीके से टेस्ट होते हैं और इसको यहाँ नोट किया जाता है। और ये है फिजिकल का, ये फिजिकल परफॉर्मेंस का रजिस्टर है। और ये हैं हमारे कैडेट जो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रखे हैं। तो सब लोग यहाँ बाहर के आ रखे हैं, कुछ अल्मोड़ा के भी हैं। तो ये हमारे CO सर आ चुके हैं यहाँ पे। हमारे CO सर आ चुके हैं और सर को सैल्यूट कर रहे हैं। सब लोगों ने पहले कभी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया है? किसी ने? हाथ ऊपर, किसने लिया है? 1 2 3 4। कहाँ गड़बड़ हुई? गड़बड़ कहाँ हुई? क्योंकि सेलेक्ट नहीं हुआ। दौड़ में कौन से ग्रुप में था? फर्स्ट ग्रुप में। मेडिकल में क्या हुआ? क्या था क्लास में? अब बिल्कुल ठीक है। किसे चेक कराया? सब ठीक है भाई? तू जब करा? सर पहली बार गया था, 2 में और कौन है? क्या बोला बेटा? मेडिकल में क्या हुआ? फ्लैट फुट में क्या किया तुमने?
फर्क पड़ा उसमें? दैट तो बेटा वो परमानेंट वाला है, तो तुम ध्यान रखो। आप लोग यहाँ रहो, 2 महीने की ट्रेनिंग 8 हफ्ते की, आपका रहना खाना पीना सब फ्री, आपको स्पोर्ट्स के भी इशू हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग में ध्यान देना, ट्रेनिंग में मेहनत करना, पढ़ाई में मेहनत करना, ये आपके ऊपर है। हमारे पास स्टाफ है जो आपको गाइडेंस करेगा, अच्छी ट्रेनिंग देगा, लेडी टीचर है जो आपको पढ़ाएंगी, ठीक है? तो वो अपनी तरफ से सारी मेहनत वो करेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेहनत वो कर रहे हैं आप नहीं कर रहे, वो मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत करोगे तो भी सफलता मिलेगी। उल्टा नहीं होना चाहिए कि वो मेहनत कर रहे हो और आप नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, फिर आप लोग समय बर्बाद कर रहे हो, अपना भी हमारा भी राज्य का भी, ठीक है? पिछले साल हमने 5 कोर्स किए, उसमें से 27 लड़कों ने भर्ती में हिस्सा लिया, 7 ने नहीं लिया, कोई किसी के एग्जाम थे, किसी की एज नहीं थी। 27 में से 11 लड़के आज भर्ती ट्रेनिंग कर रहे हैं जनवरी से, 7 लड़के कर रहे हैं कुमार में, 2 लड़के कर रहे हैं बीजी में, 1 लड़का कर रहा है गढ़वाल है, उसमें 1 लड़का क्लर्क की ट्रेनिंग कर रहा है सेंटर, तो 11 और 4 का रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें से 2 यारों की धौलागढ़ की भर्ती का रिजल्ट नहीं आया है, तो उसे अगले महीने आए, और 2 लोग यूएचसी कोटा वाले में है, तो 4 उसमें है नहीं, 2 लड़कों का यूएचसी कोटा का सिलेक्टेड है, मतलब उनका रिजल्ट नहीं है। हो सकता है हमारे 4 लड़के और निकल। देखो, अपनी जो कमजोरियां और अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हर एक आदमी को पता है, ठीक है? मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा वीक पॉइंट है, सबको पता होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो अपने आप को धोखा दे रहा है, लाइफ में भी धोखा खाएगा कि मैं फिजिकली कैसा हूं, मैं मेंटली कैसा हूं, मेरी जो सीमाएं लिमिटेशंस है वो क्या है। तो मैं था जब आर्मी में जाने से पहले मेरी मैथ्स कमजोर थी, मैथ्स इतनी कमजोर थी कि मेरे 10th में आए 150 में से 79 नंबर, लेकिन मेरे ओवरऑल परसेंट मेरी 67%, बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, खींच गए। 12th में मेरे आए 62%, मैथ्स में 35 आउट ऑफ 100, तो 3 क्वेश्चन करके आया था, 2 इंटीग्रल कैलकुलस, 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद मेरे पसीने छूट गए, कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन मेरे बाकी सब्जेक्ट में 80%, 85, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, तो मेरे ओवरऑल 62% आए। तो कहीं मैं कमजोर था, कहीं मैं खींच गया। उसने मेरे को प्रोबेबली सीबीएसई ने बोला, यार इसके 80% बाकी सब्जेक्ट में, इसको पास करना यार, क्यों फेल कर रहे, पास नहीं कर। एनडीए नहीं गया मैथ्स की वजह से रह गया, ठीक है? एनडीए में 300 नंबर का वहां पर, एनडीए एग्जाम दिया है 300 ही ना, हमारे 300 40 साल में। अब नहीं गया, उसके बाद मैंने कॉलेज किया, फिर एग्जाम दिया सीडीएस का, निकल गया, क्योंकि उसमें 100 नंबर का मैथ्स का था, तैयारी पूरी की थी, घोड़ा मार के गया था मैं, लेकिन मुझे अपना पता था मेरी वीकनेस क्या, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ्स वीकनेस पता, स्ट्रेंथ मेरी थी, लंबी डिस्टेंस भगा लो 10-15 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ बाजू कमजोर थे, हाथ ठीक किए। तो ये कहानी अपने आप को, अपनी बॉडी के बारे में, और जो तुम्हारा पढ़ाई है उसके बारे में पता नहीं, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ मेरी वीकनेस है, वीकनेस है उसको, उस पे आप कंसंट्रेट करो। तो यहाँ पे हमारे सभी कैडेट बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे सभी कैडेट को सीओ सर ने इंस्पायर किया है, और अब यहाँ सर इनकी पूरे रूम की चेकिंग कर रहे हैं, यानी चेक कर रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। तो ये रहे हमारे सभी कैडेट। बोला करो, फादर कौन से पलटन में, ठीक है?
उसके फादर 15 को बॉम्ब है लोकल का है तो जो मैंने पहले वो बैच में था ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बंदे सेलेक्ट हो गए, मतलब सेलेक्ट हो गए, मैडम का लड़का सेलेक्ट हो गया तो हमारे बंदों के साथ भाग भाग जो सेलेक्ट हो तो हमारे बंदे सेलेक्ट हो ये भी सेलेक्ट हो जाता है पहले भी आया था सर जो पीए वाला नहीं ये वाला दूसरा है ये भी दौड़ता था हमारे साथ इसके फादर एक बार वहाँ सबमिट किया था तब तो यहाँ पे अभी चल रहा है चाय पकौड़ी सबकी, सारे कैडेट की और हमारे स्टाफ की। तो सभी लोग अभी यहाँ पे चाय पी रहे हैं और सर सारे बच्चों को समझा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और कितनी मेहनत करनी है। तो उस हिसाब से सारे बच्चे भी बहुत ध्यान से अभी सीओ सर की बात सुन रहे हैं। तो ये हैं हमारे सारे स्टूडेंट जो कि यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए हो बताओ भाई, कहाँ से आए हो? अल्मोड़ा से। उधम सिंह नगर खटीमा, अल्मोड़ा, टनकपुर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए कैडेट हैं जो कि यहीं रहते हैं और खाते पीते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ये सारे रिलेशन वाले हैं, यानी इनके फादर सारे आर्मी में होंगे और ये यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और ये अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसी चल रही फिर तुम्हारी तैयारी? तो ये रहा हमारा हॉस्टल का किचन और ये है हमारी निर्मला मैम और ये हमारे बूबू हैं। बढ़िया तरीके से यहाँ चूल्हा भी जला रखा है और गैस का भी प्रयोग हो रहा है। तो अभी दिन का लंच बन गया है और यहाँ बच्चे आराम से बैठ के खाना खाते हैं। पूरा डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं यहाँ और ये बूबू ने बना दिया खाना। ये कुछ इस तरीके से आलू पत्ता गोभी की सब्जी बनाई, दाल बनाई। दाल किस चीज़ की है वो? हाँ हाँ, और ये बढ़िया तरीके से रात चावल बना दिए बूबू ने। तो अभी सारे स्टूडेंट आएंगे हमारे और यहाँ बैठ के आराम से खाते हैं खाना। और वो सामने है उनका रूम जहाँ वो लोग रहते हैं। ये सामने रूम है, ये इनका ग्राउंड है जहाँ की ये वॉलीबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे इनका हो गया लंच टाइम। हर चीज में कंटेंट निकाल देते हैं। सबसे शैतान बच्चा है एक क्लास में। एक एक करके लो ना लाइन से। पंकज बांट दे सबको। ये लीडर नहीं होते ना, लीडर क्या कोई खिलाने लगता है। ये किसी के लिए और ये तो खाता है। कैसे होगा बता? गेम हमारे पानी नहीं मिल रहा है गाइस। पानी ला रहे हूँ। सही हो रहा खाना? ठीक हो रहा? ठीक हो रहा? ठीक ठीक हो रहा खाना? नहीं भाई, ये तो ये घर से लाया देसी घी। ये है यहाँ का रूम। इस तरीके से यहाँ बेड लगे हुए हैं और सब बिस्तर लगा हुआ है। तुम लोगों ने खाना खा लिया है? तुम तो दिखे ही नहीं। ये खाना खा के यहाँ मस्त लेट के मोबाइल चला रहे हैं। सही चल रहा गेम? तो कुछ इस तरीके से यहाँ रहते हैं कैडेट। पंखा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इनको यहाँ।